हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं और हमेशा की तरफ वीडियो वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें कि असली रास्ता मेरे पियानो आज बहुत से लोगों को नहीं मालूम है। आज लोग मेरे पियानो शैतान चाहता है कि बहुत से लोग भटकते रहें, पर आज इस वीडियो के माध्यम से असली रास्ता जानने की कोशिश करेंगे हम उन लोगों के लिए जो इन्हें मालूम नहीं है। इसलिए असली रास्ता कौन है, सच्चाई क्या है, यीशु मसीह या मोहम्मद? मेरे पियानो मोहम्मद साहब। तो इंसान को रास्ते की जरूरत क्यों है? दुनिया में बहुत धर्म और शिक्षक आए हैं, लेकिन हर इंसान के दिल में एक सवाल है, परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता कौन सा है? पर बाइबल क्या कहती है कि मनुष्य पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गया, इसलिए हमें ऐसा रास्ता चाहिए जो हमें परमेश्वर पर वापस ले आ सके। यीशु मसीह ने कहा कि बाइबल में यीशु मसीह ने एक स्पष्ट बात कही, यूहन्ना 14 अध्याय 6वां वचन, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूं और मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो इस बार हम देख सकते हैं तीन बातें यीशु मसीह ने कही। मार्ग मतलब रास्ता परमेश्वर पहुंचने तक का, सत्य असली सच्चाई, जीवन अनंत जीवन मतलब परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहना, और सत्य यीशु मसीह और राह यीशु मसीह। तो इसका मतलब खुदा के पास पहुंचने तक का रास्ता है उसका बेटा यीशु मसीह। और ये बात किसी भी नबी और किसी भी देवी देवताओं ने नहीं बोली मेरे प्यारों। जो यीशु मसीह ने दावे को यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से ये बात हमें बताई। इसलिए हम देख सकते हैं मेरे प्यानो कि एकमात्र रास्ता बस यीशु मसीह है। पर अब जानेंगे फर्क कि मेरे प्यानो इन बहुत से लोग हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए मैं ये पैगाम है खासतौर कि आज मेरे प्रिय भाई बहनों बहुत से मुस्लिम भाई भटके हुए हैं इन दिनों में मेरे प्रिय भाई बहनों, तो उनको ये सच्चाई बताने आया हूं मैं। हालेलुया। बहुत से मुस्लिम भाई इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो की सच्चाई को रिसीव करें, और अगर रिसीव करेंगे तो मैं बताना चाहता हूं आप यीशु मसीह को रिसीव करेंगे। इसलिए मैं मुस्लिम भाइयों से कहना है कि देखिए यीशु मसीह में और मोहम्मद साहब में फ़र्क बताना चाहूँगा, पर इस वीडियो को देखने पर पूरा देखना और फिर उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। सबसे पहले यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में शादी नहीं की मेरे प्रिय भाई बहनों, और कोई बच्चा नहीं था क्योंकि वो पिता के नूर से आए, पिता के पाकीज़गी से आए, परमेश्वर के नूर से आए, इसलिए वो पाक है, वो पवित्र है। इसलिए उसके लिए असंभव था मेरे प्रिय बहनों कि शादी करना, क्योंकि वो खुदा है, वो परमेश्वर है, वो खुदा का बेटा है। इसलिए उसके लिए क्या नहीं था, ये असंभव था क्योंकि वो परमेश्वर है। पर हम देखते हैं मोहम्मद साहब के लिए कि उन लोगों ने शादी करी। दूसरा फर्क हम देखेंगे कि मोहम्मद साहब ने कोई चिन्ह और चमत्कार नहीं किया, पर यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं यीशु मसीह ने बहुत से चिन्ह और चमत्कार किए। ये दूसरा फर्क मालूम चलता है। अंधों को आंखें दी, बैरों को कान दिए, लंगड़ों को आंख है ना पैर दिए। और मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ते हैं उन लोगों ने एक भी चिन्ह और चमत्कार नहीं किया। तीसरा फर्क हमें जो देखने को मिलता है वो ये है, तीसरा फर्क जो है कि यीशु मसीह ने क्रूस पे दर्द सहा, क्रूस पे पीड़ा सही, क्रूस पे मानव जाति के लिए अपना लहू बहा दिया। मोहम्मद साहब ने क्या करा? क्योंकि ना क्रूस सही, ना उनका ब्लड लाइन थी, ना उनका ब्लड था कि उस ब्लड से लोगों को क्या कर सकें, उस ब्लड से लोगों को नजात दे सकें, क्योंकि वो इंसान का ब्लड था। पर यीशु मसीह का ही एक ऐसा ब्लड था जो मानव जाति के लिए, में उनके पापों के लिए क्या था, वैलिड था। उस ब्लड से ही मानव जाति के पाप धुल सकते थे और किसी ब्लड से नहीं, क्योंकि इंसान के ब्लड में तो पाप का स्वभाव है। तो मोहम्मद साहब के ब्लड की हम बात करें तो वो एक इंसानी ब्लड है जो एक सेक्सुअल चीज़ से मतलब दो इंसान के सेक्सुअल करने से वो इंसान आता है, और वो ब्लड क्या है, वो भी पापी है। तो इसका मतलब उनके ब्लड से नजात नहीं मिल सकती थी क्योंकि वो इंसान थे, पर यीशु मसीह के ब्लड से नजात मिल सकती है क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। इसलिए साफ मालूम चलता है। ये तीसरा फर्क हमें मालूम चला। इसलिए चौथा फर्क, यीशु मसीह नरम और दीन थे। यीशु मसीह ने कभी क्या कोई तलवार चलाने की कोई भी बात नहीं कही। यीशु मसीह ने कि कोई तुम्हें एक गाल आगे करो, दूसरा भी, फिर अगर कोई एक गाल पे तुम्हें तमाचा मारे तो दूसरा भी आगे कर दो। यीशु मसीह ने हमेशा नम्रता पर जोर दिया, पर मोहम्मद साहब ने नहीं दिया। इस बात को देखें, उन लोगों ने कभी जोर नहीं दिया नम्रता पर। बहुत सारा बलि देख लिया, आंत तक देखने को मिलता है। बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि लोग क्या करते हैं, है ना, एक दूसरे को क्या है। आज हम देखते हैं कि एक दूसरे को खाने दौड़ते हैं,
पर मैं बता रहा हूँ यीशु मसीह ने ऐसी कोई टीचिंग नहीं दी। यीशु मसीह ने कहा नरम बनो, मैं दीन हूँ तुम भी दीन बनो। ये चौथा फर्क हमें देखने को मिलता है ना। और ऐसे कई फर्क हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, है ना। तो यीशु मसीह, इस बात को ध्यान रखें, हालेलुया। पाग एक कुंवारी से पैदा हुआ, पर मोहम्मद साहब कुंवारी से पैदा नहीं हुए। यीशु मसीह की खबर, ये छठा फर्क दिखाया मैंने। सातवां फर्क, यीशु मसीह की खबर एक फरिश्ता लेके आया, पर मोहम्मद साहब की खबर एक फरिश्ता लेके नहीं आया, है ना। स्वर्गदूत लेके आया था यीशु मसीह की खबर कि उसका नाम यीशु रखना, मरियम के पास जब आता है वो, है ना। तो ऐसे एक फर्क नहीं, बहुत फर्क हमें देखने को मिलते हैं मेरे बहनों, जिस बात से साबित होता है कि यीशु मसीह ही असली रास्ता है ना। यीशु मसीह ने क्या किया, बहुत से धार्मिक लोगों को शिक्षा भी दी, लेकिन बाइबल बताती है कि यीशु ने बीमारों को चंगा किया, लोगों के पापों को माफ किया, क्रूस पर हमारे लिए मरे और तीसरे दिन जी उठे, है ना। प्रेरितों कार्य 14 अध्याय और 12वां वचन, किसी और में उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य को दूसरा नाम नहीं दिया गया जिससे उद्धार पा सके। परमेश्वर का प्रेम क्या है? परमेश्वर का उद्देश्य लोगों को लड़ाना नहीं, बल्कि उन्हें सच्चाई दिखाना है। इसलिए परमेश्वर ने इस संसार के लिए अपना एक इकलौता पुत्र दे दिया, और ऐसा करके उसने अपने प्रेम को प्रकट किया। पर हम देखते हैं मेरे प्रिय बहनों, हालेलुया, और वो लौता पुत्र कौन था? वो परमेश्वर का पुत्र था, मोहम्मद साहब नहीं थे। मेरे प्रिय बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए उद्धार यीशु मसीह से, आठवां फर्क, पर मोहम्मद साहब से नहीं है। क्यों उद्धार नहीं है मोहम्मद साहब से? क्योंकि वो इंसानी ब्लड लाइन से आते हैं, पर यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा से आया। इसलिए यीशु मसीह के नाम से ही उद्धार हो सकता है, क्योंकि उसने कहा पृथ्वी पर दूसरा नाम कोई नहीं दिया गया जिसके नाम में उद्धार हो सके। इसलिए एक ही नाम बचता है, वो यीशु मसीह, जिसके नाम में उद्धार मिलता है। इस बात को ध्यान रखना। और उसने कि पाप क्षमा करने का भी अधिकार मेरे पास है, मोहम्मद साहब पे नहीं है। इसलिए देख, है ना, तो इसलिए उसने कि एक इंसान से कि पाप क्षमा हुए और चल फिर। तो मैं बताना चाहता हूँ, हर व्यक्ति को एक दिन निर्णय लेना होगा, क्या हम परमेश्वर के रास्ते को स्वीकार करें या हम यीशु मसीह पर विश्वास करें। यीशु आज भी कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन दूंगा। यीशु मसीह के पास जीवन है, इस बात को ध्यान रखना मेरे। और पर हम देखते हैं मोहम्मद साहब के पास जीवन नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए दोस्तों सच्चाई खोजो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, परमेश्वर समय तुम्हें सही रास्ता बताएगा। आज बहुत लोग भटके हुए हैं, आज उन्हें सही और गलत के मायने नहीं मालूम, उन्हें फ़र्क नहीं मालूम, इसलिए वो भटके हुए हैं। पर जैसे फ़र्क मालूम चल जाता है, वो भटकता नहीं है, वो यीशु मसीह को रिसीव करता है। इसलिए सच्चाई बताना बहुत ज़रूरी थी। इसलिए बहुत दिनों से बोझ आ रहा था इस वीडियो को मैं बताऊं। इसलिए दोनों चीज़ों में मैंने आपको फ़र्क बताया, और खाली मोहम्मद साहब में नहीं, बल्कि बाकी देवी देवताओं में भी इस फ़र्क को मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी देवी देवता ने नहीं कही कि मैं सत्य, मैं ही मार्ग, मैं जीवन हूँ और मेरे बिना पिता के पास कोई नहीं पहुँच सकता। बस यीशु मसीह ने ही इस दावे को किया है स्पष्ट रूप से। और हम देखते हैं यीशु मसीह के नाम में ही क्या होता है। यीशु मसीह ही रास्ता है, यीशु मसीह ही जीवन है, और यीशु मसीह ही सच्चाई है, यीशु मसीह ही उद्धार है। बाकी कोई भी देवी देवता ने नहीं की कि पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार मुझे दिया गया है, पर यीशु मसीह ने की कि स्वर्ग का पृथ्वी का अधिकार दिया गया है। या वो मोहम्मद साहब हो या फिर वो कोई भी रिजिलियंस का देवी देवता हो, किसी ने भी ये बात को नहीं कहा। तो इसका मतलब इस बातों से हमें ये मालूम चलता है कि यीशु मसीह ही सच्चाई है, और यीशु मसीह ही जीवन है, और यीशु मसीह ही रास्ता है। और हम अगर लास्ट फर्क देखें तो उस दोबारा आने का इख्तियार भी यीशु मसीह के पास है। जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे आगमन में, मोहम्मद साहब पे नहीं है, ना किसी देवी देवता पर है। तो असली देवी देवता कौन? असली देवी देवता है यीशु मसीह, मेरे प्यारों, जिसके पास आखिरत के वक्त दोबारा आने का इख्तियार है, और वो ही आएगा मेरे प्यारों। इसलिए एक लास्ट फर्क और बताऊंगा कि दाहिनी ओर मोहम्मद साहब नहीं बैठे हैं परमेश्वर के, दाहिनी ओर यीशु मसीह बैठे हुए हैं। ये लास्ट फर्क है, हालेलुया, क्योंकि बाप के बगल में बेटा ही बैठ सकता है और कोई नहीं, हालेलुया, जो उस पर विश्वास करता है। तो इस फ़र्क से आप मालूम क्लियर हो गया होगा। और खासतौर मुस्लिम भाइयों तो दरखास्त है मेरी कि इस वीडियो को देखने के बाद स्किप मत करना, प्लीज़ पूरा वीडियो देख के जाना, तब सच्चाई को पहचानना। बाइबल पढ़ें, सच्चाई को जानें, हालेलुया, जो सच्चाई शैतान ने आप लोगों से छुपा रखी है। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी, और ऐसी ही वीडियो लाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिल सके बराबर। तो जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।